गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के पूरब गली के रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति ने भूमि विवाद को लेकर विपक्षी पर मारपीट करने का लगाया आरोप। धानेपुर पुलिस से की शिकायत। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर नगर पंचायत धानेपुर के पूरब गली के रहने वाले अतीउल्लाह आज एक बाइक पर सवार होकर धानेपुर थाना पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से मूर्तिवा चौराहे पर एक ज़मीन खरीदी गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ, मुकदमा चला, फैसला भी उनके पक्ष में आया। विपक्षी को कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। शासन प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन की ओर से आज उस पर उन्हें अपनी भूमि को कब्जा पाने के लिए कहा गया था। वो मौके पर गए थे। इसी दौरान विपक्षी आया और उनके साथ मारपीट किया। बताया इस पर उन्हें चोटें आई हैं और इसी मामले को लेकर के वो शिकायत करने धानेपुर थाना पहुंचे हैं। बताया कि इस मामले की शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं धानेपुर पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और मामले में न्यायोचित प्रक्रिया की जा रही है। सुनिए पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी की, क्या कुछ हुआ उनके साथ। नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम अतीउल्लाह जी। बाप का नाम इनायत अली जी। पूरब गली में घर है मेरा। मूर्तिवा चौराहा पर मेरा ज़मीन है जी। ज़मीन मैंने राम बिहारी से 15 बिस्सा बेचा था और मेरा ज़मीन टोटल 36 बिस्सा ज़मीन था। 21 बिस्सा ज़मीन मेरा जो बचा हुआ था और राम बिहारी 3 साल से कब्जा करके रखा है, हमारी भी और अपनी भी पूरा। उसमें गन्ना 1 साल बुझ चुका, दूसरा गन्ना लगा हुआ है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में मेडिसन चला, 6-7 का डेट लगा। 6-7 डेट में फाइनल ये फैसला आया 17 अप्रैल 2023 को कि हम ज़मीन खाली कर देंगे, जेल नहीं जाएंगे। जज साहब ने कहा या तो जेल जाओ, ज़मीन खाली करो। तो राम बिहारी का जज साहब हम जेल नहीं जाएंगे, ज़मीन खाली कर देंगे। बोले टाइम बताओ, बोले हमको टाइम दीजिए। बोले 1 महीना 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 20 मई 2023 को आपको ज़मीन खाली करना है। रात को 12 बजे तक टाइम है, जहाँ 21 तारीख लग जाएगी, तुम एक ईंटा भी नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। तो ये वादा करके उसका बाकायदा डॉक्यूमेंट बना, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट का है, सब साइन करके उसका साइन मेरा साइन हो गया। हम चले आए अपने घर, अपने चला। बाद में उसने क्या किया, मैं ख़त्म हुआ उस 23 में जो टाइम था खाली करने का, उससे पहले उसने गन्ना बोया तो फसल लगाया गन्ने का, मतलब 1 साल गन्ने का, जबकि 1 महीना 3 दिन का टाइम था। फिर मैं वहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट दाखिल किया। कंटेम्प्ट में ये फैसला आया कि ज़मीन का मुझे प्रमाण तो नहीं खाली है। तो प्रमाण हम फ़ोटो लेकर गए, वीडियो बना कर ले गए। तो जज साहब ने कहा कि हम अब सरकारी प्रमाण मांगेंगे। सरकारी प्रमाण मांगने के लिए थाना धानेपुर के जो नायब दरोगा साहब थे, इन्होंने प्रमाण लिख करके एसपी ऑफिस डाला। यहाँ से प्रमाण गया। फिर बाद में वहाँ से आदेश हुआ कि हम डीएम से प्रमाण मांगेंगे। तो कल मैं डीएम सर के ऑफिस में गया था। कल वहाँ राजस्व विभाग के समझो मजिस्ट्रेट की गाड़ी जो होती है, उसमें हम और मजिस्ट्रेट जो आए थे, स्टीनो साहब वो और ड्राइवर, 3 लोग बैठ के आए थाना धानेपुर में। पुलिस साहब ने हमको बोला तुम एक काम करो, यहीं से उतर जाओ, हम तुमको वहाँ मौके में नहीं ले जा सकते, बच्ची का मामला है, तुम कैसा भी ज़मीन पाओ। मैं अपने गाड़ी से वहाँ पर गया तो वहाँ पर ये फैसला हुआ। प्रधान थे इलाके के और बहुत से लोग थे, पब्लिक भी थी, हम दोनों थे। और ये अभी लेखपाल जो थे, इनका दुर्गेश नाम लेखपाल जो थे, और ये सब नापे। तो सर बोले मैटर क्या है? तो सर बोला ये ज़मीन हमारे 2 भाइयों की है। एक भाई की ज़मीन राम बिहारी ले चुके हैं, दूसरी हमारी ज़मीन जो है राम बिहारी ने 15 बिस्सा लिया है। तो बोले ठीक है। तो लेखपाल साहब से बोले पहले लंबाई नापो कितना है। तो लंबाई नापे तो उसको आधा किए, तो आधा राम बिहारी का बोले तुम्हारा वो हो गया, भाई का ज़मीन खरीदे हो। अब मेरे में जो 15 बिस्सा खरीदे थे, तो 27.5 फीट सेंटर से जहाँ आया निशा, वहाँ से 27.5 फीट पूरब दिशा में आया। बाकी ज़मीन हमारी जो रोड पूरब दिशा में बना है, चक रोड पर मूर्तिवा चौराहा पर, जिस खेत में मीटर वो लगा हुआ, 2 खंभे लगे हैं लाइट के, वहीं का मीटर स्कूल के बगल में। तो वहाँ से हमारा 36 फीट रोड तक का हुआ। 38 फीट कागज़ मिल गया हाई कोर्ट में, लेकिन 2 फीट डामर रोड बनने से 2 फीट ज़मीन हमारी कम हो गई। तो सर ने कहा रोड के ऊपर से ही नापो ना, रोड छोड़ के नापो, रोड से ज़मीन नापो। तो वहाँ से रोड की ज़मीन 36 फीट आया, जबकि कागज़ में 38 फीट लिखा है। तो 2 फीट हमने बर्दाश्त किया। अब बोले कल ये हुआ कि अतीउल्लाह तुम अपनी ज़मीन कल कब्जा करो आकर के। मैं आज 2 मज़दूर लेकर गया, एक मज़दूरी है, एक वहाँ है, लेकर गया 2 मज़दूर। उसके बाद में जब लेकर गया
तो राम बिहारी मौके पर नहीं था। तो मैं बोला देखो अभी तुम लोग जो जाल लगा हुआ है खाली जाल निकालो, जब तक फरीक को आने दो। खाली जाल इन्होंने 1 मीटर या ऐसा कुछ निकाला था, उसको फोन गया, वो वापस आया भाग कर, सीधा माँ बहन का गाली दिया। ईंटा उठाए मारने के लिए, ईंटा नहीं पाया तो एक लात मेरे यहाँ मार दिया चक्के पर से, और मैं जो है ज़मीन पर गिर गया, लेट गया। मेरी उम्र 67 साल है और वो जो है लगभग नौजवान आदमी है, रहेंगी नहीं क्या जरा सा, ऊपर से मारना चाहा। सब लोग बचाए हमको कैसा भी करके। तो अब तुम दूर जाओ उधर जाओ, दूर जाओ। तो अब वहाँ पर से कैसा भी करके 4 आदमी हमको बाइक पर बिठाए। एक पैर मेरा दाहिना पैर काम कर रहा है, बाएं पैर बिल्कुल ना काम नहीं कर रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सीधा मोटरसाइकिल से आया वसीम डॉक्टर के पास। वसीम डॉक्टर बोले हम जो है इलाज नहीं कर पाएंगे इसका, अभी पुलिस केस हो गया, थाना धानेपुर जाओ। थाना धानेपुर आए, मैं एप्लीकेशन लिखवा दिया हूँ। और यहाँ भी इससे पहले कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार हो चुका है, बुलाया भी गया उसको। ये 2-3 साल का मैटर है। और कारोबार वो बोले थे जो आए थे कल राजस्व विभाग के साहब जो आए थे, उनको मैं बोला भी था सर आज के दिन अगर नहीं हमको ज़मीन कब्जा करने दें तो क्या होगा। तो बोले उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, तुम उनको फ़ोन करना, हम वहाँ से फोर्स भेजेंगे। तो न इसकी नौबत ही नहीं, डायरेक्ट आया, उसने हमको मार के कमज़ोर कर दिया। शिकायत कर दिया आपने थाने में? हाँ, एप्लीकेशन लिखा दिया हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ साहब को मुझे इलाज ज़रूरी है मैं पर, तो बोले ले जाओ यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाके दिखाओ, करेंगे इलाज। तो वहीं जा रहा हूँ।